हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन क्वाल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक, डाइपोल मोमेंट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके थे, उससे एकदम रिलेटेड चीजें चल रहा है एकदम। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, चलो पहले हम समझते हैं डाइपोल क्या होता है। ठीक, डाइपोल मतलब जहां दो पोल बने, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। ठीक, तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मान लो ये हो गया एक HCl। ठीक, HCl मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो इसमें हमें पता है कि जो क्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पे आएंगे। जब क्लोरीन पे आएंगे तो इस पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव। मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट अमाउंट में है, और इस पे डेल पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डेफिशिएंट है। तो ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे क्या आया, एक पॉजिटिव पोल आया, दूसरा नेगेटिव पोल आया। ठीक, दो पोल आया, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, डाइपोल। ठीक, अब हम समझते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक, चलो दो अपोजिट चार्ज के बीच में, दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो सेपरेशन होता है, ठीक, जो सेपरेशन होता है उसे हम मान ले रहे हैं डी। ठीक, उसे हम मान ले रहे हैं डी। ठीक, अब इन दोनों के अपोजिट चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है इनटू जो हमारा चार्ज होता है वो हमें बताता है टोटल डाइपोल मोमेंट। ठीक, मतलब जो हो गया इसके ऊपर सारे चार्ज इनटू इनके बीच में अपोजिट चार्ज के बीच में जो क्या आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है, वो हमारा डाइपोल मोमेंट बताता है। ठीक, मतलब ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट। ये क्या बताता है, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट। ठीक, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला Q इंटू डी। इसका जो हमारा यूनिट होता है वो होता है डिबाय। क्या, डिबाय। मतलब इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा डिबाय। ठीक, और हम क्या करते हैं, डिबाय बाई ई। ठीक, वन डिबाई इक्वल्स टू होता है, 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक, ESU सेंटीमीटर, और इसको अगर कूलम्स के फॉर्म में लिखें 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये हमारा आ गया। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, और ये वैल्यू भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। दो अपोजिट चार्ज जो होते हैं उनके बीच में जो सेपरेशन होता है, और उसे हम उसके चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। चलो अब हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। चलो, द डाइपोल मोमेंट नहीं तो लिखो द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ separating charges of equal magnitude and opposite sign। क्या है, अपोजिट साइन है हमारे पास, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। वही चीज है जो समझा है, जो हमारा
अपोजिटली चार्ज है उनके बीच में जितने सेपरेशन है उनका डिस्टेंस ले लो, और अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट। उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो यूनिट होता है डिबाई होता है, और 1 डिबाई इक्वल्स टू 1 into 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और कूलम्स के फॉर्म में लिखे 3.33 10⁻30 कूलम मीटर। ठीक, तो ये हो गया। मतलब जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक चार्ज पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी अगर वैरी करेगा तो हमारा डाइपोल मोमेंट वैरी करेगा। चल इतना आता है समझ में। चलो अब हम समझते हैं, क्या समझते हैं, देखो जो हमारा म्यू होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस पे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस आएगा, ठीक, उतना ही ज्यादा हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। पहला पॉइंट को अगर हम समझे बाय एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम ले ले HF, ठीक, HF H2O, फिर NH3, फिर CH4। चलो ये एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस किसमें सबसे ज्यादा आएगा, किसमें, HF में। क्यों, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। मतलब जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ठीक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी ज्यादा जनरेट होगा, और जब भी कभी पोलैरिटी ज्यादा आएगा तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उसमें। ठीक, इस वजह से जो हमारा फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसका ज्यादा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, फिर ऐसे इसका हो जाएगा कार्बन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो एटम है, ठीक, कौन से सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतने ज्यादा उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उसका पोलैरिटी ज्यादा होगा, ठीक, उस पे चार्ज ज्यादा होगा। जब चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल होगा, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो इस पॉइंट से समझ में आता है। चलो इसके बाद हम कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसे क्या ले लें सिमेट्रिकल में, CO2 एक सिमेट्रिकल है, और PF3, और क्या कौन सा हो सकता है, CCl4 और CH4। ये सब क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेंगे, नॉन पोलर शो करेंगे। कैसे, देखो जो हमारा CO2 का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ लीनियर आएगा, ऐसा कुछ लीनियर आएगा, इनके बीच में क्या आएगा, एंगल भी ज्यादा होगा, 180 का लीनियर आएगा। ठीक, लीनियर आने के वजह से, ठीक, इसमें लीनियर आने की वजह से ये क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो ऐसे खींच लेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर खींचेगा। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और अपना एक डायरेक्शन होता है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखेंगे। ठीक, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखेंगे। चलो डायरेक्शन देख रहे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है। ठीक, जब भी कभी अपोजिट में आते हैं तो क्या होता है, दोनों को हम माइनस कर लेते हैं और ऑक्सीजन यहां भी लगा है, ऑक्सीजन यहां भी लगा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जब हम माइनस करेंगे, अगर ये म्यू1 होगा, ये म्यू1 होगा और ये मान लो म्यू2 होगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, म्यू1 इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2। ठीक, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम से जुड़े हुआ है, ऑक्सीजन
तो इस वजह से इनका जो रिजल्टेंट म्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। ऐसे BF3 के केस में क्या हो जाता है, क्या देखते हैं हम, रिजल्टेंट देखते हैं। रिजल्टेंट देखते हैं क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का हम डायरेक्शन भी देखते हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड तो देखते ही हैं। CCl4 में भी ऐसे ही होता है। जब इसको हम ड्रॉ करते हैं CCl4 का, देखो यहाँ पे CCl Cl Cl Cl, ठीक, सेम एटम है, क्लोरीन चारों तरफ सेम ही है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड सबका अपना सेम होगा, समझ में आता है। और कार्बन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे कुछ जाएगा डायपोल मोमेंट। ठीक, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक, इसको ऐसे बना दे रहा है, इसको ऐसे बना दे रहा है, इसको ऐसे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो ये क्या है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन बता दे रहे हैं। ये इधर जाएगा, ठीक, ये पॉइंट मान लिया सेंट्रल पॉइंट। अब यहां से इतना ये इधर जा रहा है, ये वाला, और इतना ही इधर, ये इतना ही इधर। ठीक, क्लोरीन, चारों क्लोरीन अलग क्या है, डायरेक्शन लगे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन देख रहा है अपोजिट जा रहा है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो ये वाला क्लोरीन इसको कट कर देगा, ये वाला क्लोरीन इसको कट कर देगा। ठीक, तो जो म्यू आएगा, जो म्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो म्यू होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, म्यू जीरो हो जाता है। ठीक, ये आ गया। और क्या देख रहे हैं, CH4 में अगर देखेंगे, CH4 में भी सिमेट्री आने के वजह से उसका भी जो म्यू होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक, वो जीरो हो जाता है। ये हो गया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का। अब हम चलते हैं नॉन सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स है उस पे देखते हैं। चलो रफ कर दें इसे। नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, चलो एग्जांपल, जैसे क्या हो जाएगा, OH2 और NH3 और CH3Cl ले लेते हैं। ठीक, अब देखो, पहले हमें इसका ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा OH2 का। ठीक, बना ले रहे हैं। मान लो ये ऑक्सीजन है, यहां से H, ये H, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, दो लोन पेयर। ठीक, अब देखो, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक, तो ये जो डायरेक्शन होगा कुछ इधर शिफ्ट होगा। ठीक, ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक, अब देखो, इसके बाद ये लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये कुछ इधर जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो म्यू हुआ वो जीरो नहीं हो रहा है, वो कुछ एडिंग हो रहा है, यहां से ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो म्यू आएगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। ये यहाँ से ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, इसके बाद ये लोन पेयर साइड से निकल जा रहा है। म्यू यहाँ पे नॉन जीरो है, इसका कुछ अपना मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, अब हम NH3 की बात कर रहे हैं। NH3 में कैसे हो रहा है, ठीक, मान लो ये N हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, फिर ये H हो गया। ठीक है, इसके बाद इस पे आ जाएगा क्या, एक लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर आ गया। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इधर शिफ्ट होगा, ये इसकी वजह से इधर होगा, ये इधर हो जाएगा, और ऑक्सीजन की वजह से कुछ ऐसे ऊपर चले जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये ठीक ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो म्यू होगा फिर से जीरो हो जाएगा, सॉरी नॉन जीरो हो जाएगा। ये देखो, नाइट्रोजन के पास क्या है, इसका अपना न्यूक्लियस
ये पॉजिटिव चार्ज होगा, जो लोन पेयर है ये नेगेटिवली चार्ज, तो ऊपर तरफ डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसका जो म्यू आएगा वो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट का कुछ अपना एक मैग्नीट्यूड है, ठीक, इस वजह से नॉन जीरो आया। तो ये अनसिमेट्रिकल कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, लोन पेयर। लोन पेयर आने की वजह से क्या हो रहा है, इसको अनसिमेट्रिकल बना दे रहा है मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि लोन पेयर की वजह से इसमें रिपल्सन आता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये H है, ये क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। यहाँ पे भी लोन पेयर की वजह से S जो है, इसका अपना सिमेट्रिसिटी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, सिमेट्रिसिटी ब्रेक हो जाता है। तो ये म्यू इस वजह से नॉन जीरो आ जाता है, ठीक। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां भी जिस भी मॉलिक्यूल्स के पास अगर लोन पेयर होगा तो क्या कर सकते हैं, उसका जो म्यू होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब डायपोल मोमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। मतलब अगर लोन पेयर है, ये क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है, बट कह सकते हैं कि म्यू जो होगा अगर तब नॉन जीरो होगा जब उसके पास क्या हो, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास, तो म्यू क्या हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, ठीक। ये हमारा पॉइंट हो गया, यहां से निकल के आ रहा है, ठीक, ये हमारा पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, XgF4, ठीक। XgF4 जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए, ये हो जाएगा Xg, यहां से F, यहां से F, यहां से F, यहां से F, ठीक। ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, आता है समझ में। लोन पेयर की वजह से ये क्या होगा, ये इधर डायपोल मोमेंट कुछ बनेगा, इसका इधर बनेगा, और इसका अपना इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, इसका इधर बन जाएगा, और इसका इधर बन जाएगा। तो जो नेट आ जाता है, नेट क्या आ जाएगा, म्यू, लोन पेयर ऊपर नीचे, ठीक, 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, ठीक। कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ऐसे। तो जो नेट आ रहा है यहाँ से क्या हो रहा है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू जीरो आ गया, ठीक। जब भी लोन पेयर यहाँ पे 2 आ गए तो इसका म्यू जीरो आ गया। तो इसलिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि लोन पेयर अगर है तो म्यू हमेशा नॉन जीरो ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोबेबली क्या होता है, म्यू नॉन जीरो होता है लोन पेयर जब भी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं पहले। चलो, मान लो हमारे पास एक है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब बताओ इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए CH3F, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हो जाएगा CH3Cl, फिर इसके बाद CH3Br, फिर CH3I। क्योंकि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, फिर Cl होना चाहिए, फिर Br का, फिर I। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे नीचे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। तो इस सब से हम ऐसे बोल दिए कि ये जो है हमारा डायपोल मोमेंट होगा। ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, देखो जो हमारा म्यू होता है, म्यू जो होता है वो होता है Q इंटू डी, ठीक, Q इंटू डी। चलो ठीक है, Q इंटू डी होता है। तो जो म्यू होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया, जो देखा गया कि CH3Cl जो था, इसका जो डी आ रहा था वो डोमिनेंट था एज कंपेयर टू CH3F, ये वाला डी, इसका जो डी था वो ज्यादा था
एज कंपेयर टू इसके। तो जब डी बढ़ा दोगे तो म्यू भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक, जब डी बढ़ाओगे तो म्यू भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो म्यू भी बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से जो डी आया वो काफी आया इसके कंपेयर में। इस वजह से ये जो CH3Cl होगा वो CH3F के कंपेयर में ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू आ रहा था डाइपोल मोमेंट का वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मान लो CH3Cl CH3F CH3Br CH3I। जो CH3Cl का जो वैल्यू आ रहा था म्यू का वो आ रहा था कुछ, कितना आ रहा था 1.86। इसका जो आ रहा था म्यू का वैल्यू 1.84। इसका जो आ रहा था 1.83 और इसका जो म्यू का वैल्यू आ रहा था 1.63 इसका वैल्यू आ रहा था। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल देखा गया था। ठीक, तो हमारा जो ऑर्डर हो रहा था इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा था। ये हमारा करेक्ट है और ये हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से एक्सेप्शन है हमारा। ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा एक एक्सेप्शन के तौर पे हम देख सकते हैं। ठीक, ये आ गया समझ में। अब हम कुछ आगे चलते हैं। चलो, आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ये ले रहे हैं OH, यहां पे भी OH। ठीक, ये है। ठीक, ये OH दोनों ले लिए। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक, वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। जब भी हमारा जो ये हाइड्रोजन लगा है इसका ओरिएंटेशन देखते हैं कि ये H जो है वो कैसे कनेक्ट है O के साथ। ठीक, चलो इसको हम पहले समझते हैं। मान लो ये ऑक्सीजन हो गया और ये हमारा H हो गया, ये हमारा O हो गया और ये हमारा H हो गया। और दूसरे में जो हमारा हाइड्रोजन कनेक्ट है कुछ इस टाइप से कनेक्ट है। ये हमारा O हो गया, ये हमारा H हो गया, ये हमारा O हो गया, ये हमारा H हो गया। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कुछ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे बनना चाहिए। ठीक, ऐसे बनना चाहिए और इस पे जो लोन पेयर है वो तो रहेगा ही। ठीक, ऐसा कुछ। अब इसमें देखो, इसका कुछ ऐसे बनना चाहिए, इसका भी कुछ ऐसे बनना चाहिए। ठीक, चलो आता है समझ में। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि जो एक सेंटर मान लेना है, एक सेंटर मान लिया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक सेंटर मान लिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाला कुछ नीचे की तरफ आ रहा है तो हम ऐसे कुछ नीचे की तरफ बना दिए। ठीक, अब ये वाला देखा कि ये कुछ सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा था तो हम ऐसे ऊपर की तरफ बना दिए। ठीक, अब दूसरे वाले में देखा ये नीचे आ रहा था सेंटर से, इसको हम नीचे बना दिए और ये सेंटर से कुछ उस डायरेक्शन में जा रहा था तो ऐसे बना दिए। अब देखो, जब डाइपोल मोमेंट देखें यहां से, यहाँ पे जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर गया और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का, तो म्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 इस केस में। बट इस केस में जो म्यू है, मान लो ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, तो ये कुछ एंगल पे गया है। ठीक, तो ये रिजल्टेंट एंगल होगा μr। ठीक, तो जो μr आएगा कुछ क्या आएगा, रिजल्टेंट वाला आएगा जो कि नॉन जीरो रहेगा। ये हो गया। ठीक, नॉन जीरो होगा। तो मतलब अगर H का ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का है जो अपोजिट आ रहा है तो जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0।
म्यू जो होगा वो हो जाएगा 0। बट जब एच एच एक ही डायरेक्शन में है तो म्यू क्या आ जाएंगे, नॉन जीरो। म्यू क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। ये होगा हमारा निकालने का तरीका। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्शन दिखाना है और एक सेंटर मान लेना है, वहां से डायरेक्शन शो कर देना है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बाकी यहां से हम डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे। चलो ये आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मोमेंट। चलो रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मोमेंट देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मोमेंट, चलो रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मोमेंट। चल मान लो हमारा यहां से μ1 इधर गया और μ2 इधर गया, ठीक। ये मान पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक, मान लो ये थीटा एंगल पे तो गया ही था, ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा, ठीक, μr, ठीक। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है μr निकालने का, वो होता है μr इक्वल्स टू μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला है। अगर हम थीटा जीरो कर दें तो μ1 μ2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक। इफ थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक, ये 0 ये 1 हो जाएगा, तो जो μr आएगा कुछ वो आ जाएगा μ1 प्लस μ2, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब जब थीटा 0 हो गया तो μr जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अगर थीटा को मैक्सिमम कितना कर दे, 180 कर देते हैं, चलो 180 कर दिए, ठीक। तो जो μr आएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक, 180 करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो μ1 माइनस μ2 आ जाएगा, ठीक। तो ये आएगा मिनिमम, मिनिमम आ जाएगा, ठीक। मतलब जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, ठीक, वैसे वैसे हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, cos अगर 30 देखते हैं, cos 30 वैल्यू आता है करीब 0.86, ठीक। cos 30 की जो वैल्यू आएगा 0.86, cos 60 के देखते हैं तो जो वैल्यू आएगा 0.5 आ जाएगा। और बढ़ते हैं cos 90 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब देखो जैसे जैसे ऊपर गए cos 120 कर लिए एंगल, तो ये अब जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा वैल्यू 0.5। मतलब जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, एंगल को क्या कर रहे हैं, एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारा म्यू आ रहा है, म्यू वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। म्यू क्या हो रहा है, म्यू इंक्रीज करोगे एंगल तो म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब डायपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी कभी म्यू किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, म्यू 1 अपॉन बॉन्ड एंगल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, मतलब जितना बॉन्ड एंगल बढ़ाओगे उतना क्या हो जाएगा, म्यू हमारा कम हो जाएगा, उतना हमारा म्यू कम हो जाएगा। ये होगा, चलो समझ में आ गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके कैसे मतलब, चलो फटाफट इसका क्या मतलब हुआ। चलो देखो, मान लो हम ले रहे हैं, ये हो गया हमारा Cl और यहां पे भी ये Cl लगा दिए। फिर इसके बाद
दूसरा ले रहे हैं जो यहां पे Cl और यहां पे Cl, तीसरा Cl Cl। ठीक, ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारा। तो इसमें देखो जो हम आगे जा रहे हैं, जब हमारा क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंगल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ रहा है तो बॉन्ड जो हमारा डाइपोल होगा, ठीक, डाइपोल मोमेंट वो क्या होना चाहिए, एंगल बढ़ाओगे तो डाइपोल मोमेंट घटना चाहिए। तो चलो हम उसको देखते हैं आगे। चलो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक, अब मान लो ये सेंटर है, सेंटर से ये ऊपर गया और ये कुछ ऐसे आया, मतलब जो थीटा एंगल है कुछ ये बन रहेगा जो कि मिनिमम है। अब दूसरा देखो, ये ऊपर जाएगा, ये कुछ इधर आएगा, अब ये देखो इतना एंगल बनेगा, ठीक, ये थीटा एंगल। अब देखो ये हो गया ऊपर के लिए और ये पूरा आ जाएगा नीचे के लिए, ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब यहां पे देखोगे तो Cl सेम एटम है, तो जितना ऊपर गया उतना नीचे गया, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस इसका डायरेक्शन अलग है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो म्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, म्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, इसमें देखो जो थीटा एंगल हम क्या किए, ज्यादा बढ़ा दिए, अप्रॉक्सीमेट 120 के आसपास हो गया इसमें एंगल। ठीक, ये करीब अप्रॉक्सीमेट जो होगा 120 के आसपास, ये करीब 60 के आसपास होगा। ठीक ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो म्यू जीरो हो गया, पूरा 180 एंगल पे था, इसमें 120, इसमें 60। अब देखो जब भी कभी हम क्या करते हैं, ये देखो अब इसका जो रिजल्टेंट कुछ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, म्यू आर, ये म्यू वन, ये म्यू टू। मतलब इसका जो रिजल्टेंट है और इसका जो रिजल्टेंट है दूसरे वाले का, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया थीटा एंगल है, तो इसका कुछ रिजल्टेंट ये होगा म्यू आर। ठीक, इसका रिजल्टेंट जो है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू इसके, यहां से भी दिख रहा है। ठीक, तो ये वाला जो रिजल्टेंट आ रहा है म्यू आर, ये ज्यादा है, तो म्यू आर, इसको अगर R1 मान लें, इसको R2 मान लो, तो म्यू R1 ज्यादा हो जाएगा म्यू R2 से। यहां से भी क्लियर होता है। बाकी तो हमें ये पता ही है, एंगल जब बढ़ाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, ये तो पता ही है, म्यू 1 बॉन्ड एंगल, ये तो हम देख ही लिए। वहां से भी हम बता सकते हैं कि जो ये अगर A है, ये B है और ये C है, तो सबसे ज्यादा A में होगा, A में हो जाएगा, B में हो जाएगा, C में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा A में होगा, फिर B में होगा, फिर C में होगा। C में तो होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। और चलो मान लो हमारे पास एग्जांपल है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। ठीक, अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। चलो हम पहले क्या करेंगे, बनाएंगे, ये हो गया H, ये H हो गया, ये H हो गया, ये हो गया हमारा Cl। दूसरे वाले का H, ये हो गया Cl, दो Cl है, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। ठीक, चलो यहाँ पे 3 Cl है,
ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। इसमें 4 Cl है तो Cl 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 Cl। अब देखो यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन बनेगा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर, ये इधर, ये इधर, और क्लोरीन कार्बन से ज्यादा है तो कुछ ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट ऑफ न्यूआर। अब यहाँ पे देखो ये H इससे गया और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें ये जो Cl है, ये जो Cl है और ये जो H है ऊपर नीचे, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। ठीक, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। और ये वाला Cl का अगर रिजल्टेंट बनाओगे, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। तो ये वाला Cl और ये वाला रिजल्टेंट है दोनों Cl का, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो इसका भी जो म्यू आएगा वो करीब करीब 0 आ जाएगा। और इसका CCl4 का तो दिख ही रहा है, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा तो यहाँ तो ये दिख ही रहा है, ये दिख रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा हो ही जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और ये दोनों का म्यू 0 हो गया तो इसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक, तो इसका सबसे ज्यादा फिर इसका। ठीक, तो ये हो गया। और एग्जांपल चलते हैं, हमारे पास है एक BF2, ठीक, BF3, इसके बाद और क्या है CHCl3, ये तो हो गया था, और CH4 CH2Cl और NH3 NF3 NH3 NF3। ठीक, ये हो गया। अब इसका चेक करते हैं, जब हम BF2 का बनाएंगे, B ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ठीक, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका तो म्यू 0 हो जाएगा, इसका तो म्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब इसका हम चेक करते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, यहाँ पे B F F F। अब देखो इसका तो नीचे आ जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर, वो कुछ यहाँ ऊपर बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा म्यू आर, और एक दूसरे का क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो इस वजह से इसका भी जो म्यू आएगा वो आ जाएगा 0, म्यू आ जाएगा 0। फिर हम NH3 देखते हैं, NH H H, इसके ऊपर क्या आएगा, लोन पेयर, ये इधर देगा इलेक्ट्रॉन को, ये इधर, ये इधर, और इसका लोन पेयर है तो ऊपर। ठीक, इसके बाद NF3 बच रहा है, N F F F, ये तो बाकी लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ से ये इधर नीचे जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और इसका अपना ये ऊपर तो हो गई। तो मतलब इसका क्या कर रहा है, ये तो ऐड हो रहा है, जो है लोन, ये जो है ये ऐड हो रहा है डायपोल मोमेंट, बट इसका सब्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे एक ऊपर है बाकी 3 नीचे है, तो इसका जो है सब्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ये इसका बनेगा म्यू आर, वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा, इसके कंपेयर में कम होगा। अगर ये म्यू R1 है, ये म्यू R2 है, तो म्यू R1 ज्यादा होगा म्यू R2 से। क्यों, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है डायपोल मोमेंट, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, और ये ऐड हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 तो फ्लोरीन इधर आया, और इसका वजह से ये तीनों में से ये थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट होगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। इस वजह से NH3 का NF3 के कंपेयर में डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ठीक, ये हो गया हमारा ऑर्डर। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा CH3, ये CH3, ठीक, इसके बाद
यहाँ पे क्या ले हैं, Cl 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 Cl। नेक्स्ट यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे F हो जाएगा। ठीक, ये कुछ ठीक। अब देखो, अब यहाँ चेक करते हैं, जो CH3 है ये तो नॉन पोलर है, तो इनके बीच में कुछ नहीं होगा, मतलब पोलरिटी जनरेट है नहीं, जो होगा म्यू वो काफी कम होगा। ठीक, बट Cl में देखोगे तो इसको इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। ठीक, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा कुछ ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका जो म्यू होगा वो पहले कंपेयर में और ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये तो काफी कम होगा, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, हटाओ इसको। अब इसमें देखो, इसका तो होगा ये रिजल्टेंट। ठीक, इसमें जो होगा रिपल्सन होगा। ठीक, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। थीटा इंक्रीज होगा तो म्यू भी क्या होगा, म्यू आर थोड़ा सा डिक्रीज होगा, तो म्यू आर थोड़ा सा डिक्रीज होगा इसमें। ठीक, ये देखो यहाँ पे OH और F के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब जो H और F है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये क्या करेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे और कब क्या आएंगे, थोड़ा सा यहाँ नजदीक नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो थीटा होगा वो थीटा क्या होगा, थीटा डिक्रीज होगा। थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और थीटा जब डिक्रीज होता है तो म्यू आर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। म्यू आर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में A B C में से जो C होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, B के कंपेयर में। ठीक, A। ठीक, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो और ये क्लोज जाएंगे। जब क्लोज जाएंगे तो थीटा क्या होगा हमारा, थीटा ये कम क्लोज आएंगे तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब थीटा डिक्रीज होता है तो म्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी देखे थे हम। यहाँ पे क्या होगा, Cl सेम टाइप के एटम है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से ये एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। जब एंगल बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, ये है हमारा NO2, यहाँ पे OH, फिर इसके बाद क्या है Cl, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। फिर नेक्स्ट Me है, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me। ठीक, अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है। मान लो ये है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब देखो जो NO2 है, NO2 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। कैसे, ये देखो डबल बॉन्ड हो, इसके बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है वो से, तो ये जो होगा हमारा कुछ एंगल पे आएगा ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी होगा, इसका हमेशा ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, म्यू ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका मान लो कुछ म्यू इतना हो जाएगा। OH का होगा, इससे कम होगा म्यू। और इसका अगर देखेंगे, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। और ये तो न्यूट्रल है, इसमें देखेंगे नॉन पोलर है, तो जो म्यू आ रहा है NO2 का, OH का, इसके कंपेयर में ज्यादा है। ठीक, तो इस वजह से 1 काफी आगे निकल जाएगा 2 से, और इसमें तो है ही नहीं कुछ, तो ये 3। ठीक, ये आ जाएगा हमारा ऑर्डर, क्योंकि NO2 के पास जो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी है वो ज्यादा है। ठीक, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो डायरेक्शन म्यू का इधर बनेगा, पोलैरिटी ज्यादा आएगा, तो ये बड़ा होगा म्यू। OH का भी थोड़ा सा होगा इसके कंपेयर में कम, बट Cl का इससे भी कंपेयर में कम होगा, ये हो जाएगा। तो इसके बाद ये दोनों में रिपल्सन भी होगा, तो एंगल भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत।
ठीक, रिपल्सन होने की वजह से एंगल भी बढ़ेगा, और जब एंगल बढ़ेगा तो म्यू भी क्या होगा, थोड़ा सा और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, म्यू भी क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, और ये इसमें तो कुछ होता नहीं, न्यूट्रल है, नॉन पोलर है, तो इस वजह से 1 2 3 ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, तो आई थिंक काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे कवर हो चुके हैं। चलो एक दो और देख ले रहे हैं। चलो लास्ट है ये, 2 एग्जांपल और बच रहे हैं। चलो पहला है हमारा C डबल बॉन्ड C, ये हो गया Cl, इसके बाद ये H, यहाँ पे ये H, ये हमारा Cl, C डबल बॉन्ड C, Cl, Cl, H, H, ये हो गया। ठीक, Cl क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये क्या है, ये क्या है। ठीक, ये हमारा इधर खींचेगा, मान लो सेंट्रल हो गया, इधर खींच लिया, और ये इधर जाएगा। ठीक, इधर हो गया, Cl इधर हो गया, एक Cl इधर हो गया, और ये H तो डोनेट ही कर रहा है। ठीक, तो Cl Cl की वजह से, जो Cl Cl की वजह से हो जाएगा वो कैंसिल, म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। मतलब ये ट्रांसफॉर्म है, Cl Cl अपोजिट है, ये ट्रांस है, 1 2 डाया इथीन है, 1 2 डाया इथीन है। ये है हमारा सीस फॉर्म, क्योंकि Cl Cl एक साइड है, जब भी Cl Cl अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो जाएगा, Cl Cl एक साइड है तो सीस हो जाएगा, 1 2 डाया इथीन, डबल बॉन्ड है तो इथीन। ठीक, तो ये जो है Cl इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो कुछ रिजल्टेंट बनेगा, ये हमारा हो जाएगा म्यू आर, जो कि नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक, नॉन जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया, बस इसमें इतना ही था आज के लिए, काफी कवरेज हो गया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।